तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो मैकेनिक ब्रांड की तरफ से आने वाले ओलंपस सीरीज एंड्रॉयड कार स्टीरियो के बारे में। और बहुत दिनों से मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर कोई ऐसा स्टीरियो दिखाओ जो हमारे बजट में आ जाए एंड उसका जो प्राइस है वो कम हो। जब भी आप स्टीरियो दिखाते हो बहुत हायर प्राइस के दिखाते हो। तो पहले आज मैं प्राइस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सारी बातें करेंगे। तो ये जो दोनों स्टीरियो आपको नजर आ रहे हैं ये 10,000 रुपए का, ये भी 10,000 रुपए का, दोनों सेम सीरीज है। ये भी गो मैकेनिक का ओलंपस सीरीज है, ये भी गो मैकेनिक का ओलंपस सीरीज है। तो स्टीरियो का पूरा रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरीके से स्टीरियो काम करेगा, क्या कुछ फीचर हमको इसके अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, क्या कुछ कंपोनेंट हमको इसके अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी पिछले 7-8 महीनों से मैं ओलंपस सीरीज गो मैकेनिक का स्टीरियो सुजुकी, हुंडई, टाटा वगैरह की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हूं। अभी तक के जो प्रॉब्लम है वो जीरो है। कुछ 1 साल के ऊपर हो चुके हैं, कुछ 1 साल के नीचे हैं अभी। बाकी प्रॉब्लम अभी तक के तो नहीं आई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है गो मैकेनिक का ओलंपस सीरीज एंड्रॉयड कार स्टीरियो। अगर मैं स्क्रीन साइज की बात करूं तो 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है ये। और मैं अगर स्टोरेज एंड रैम की बात करूं तो 2 GB का रैम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा एंड 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और 2 GB जो रैम है वो DDR3 रैम है ना, जो कि काफी अच्छा रैम होता है। बाकी मेरा सजेशन हमेशा से एक ही रहा है कि जब भी एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाओ कम से कम वो 4 GB का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की तो इसमें 4 कोर प्रोसेसर है, यानी कि क्वाड कोर प्रोसेसर लिखा भी हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर मैं FM फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो RDS फीचर के साथ में ये स्टीरियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सुपर कैपेसिटिव टच है 2.5D IPS स्क्रीन के साथ में एंड काफी ज्यादा अच्छा स्टीरियो है, मैंने कई बार इंस्टॉल किया है। बाकी आज इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं, देखेंगे क्या कुछ हमको इसमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इक्वलाइजर वगैरह की बात करूं तो 10 से 12 बैंड का इक्वलाइजर आपको इस स्टीरियो में देखने के लिए मिलेगा एंड ग्राफिक्स इक्वलाइजर भी आपको इस स्टीरियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं गो मैकेनिक का ओलंपस सीरीज स्टीरियो आपको दिखा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर तो ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो होगी या फिर कोई कोलैबोरेशन वाली वीडियो होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो मेन पर्पस है इस स्टीरियो को दिखाने का वो ये है कि पिछले 7-8 महीनों में मैंने इसे इंस्टॉल किया है एंड 10,000 में काफी ज्यादा अच्छा स्टीरियो लगा, प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ। मुझे ये लगा कि आपको बता देना चाहिए। और गो मैकेनिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो गूगल करके देखना। बाकी और भी बहुत सारे काम करता है गो मैकेनिक। और अभी फिलहाल तो एक्सेसरीज में कदम रखा है। इसके जो एंड्रॉयड स्टीरियो कैमरा स्पीकर्स वगैरह आ रहे हैं तो फुल HD कैमरे को ये स्क्रीन सपोर्ट करेगा एंड हर वो चीज जो आपको कार के अंदर चाहिए एक एंड्रॉयड स्टीरियो से उसको ये फुलफिल करता हुआ आपको नजर आएगा। काफी ज्यादा अच्छा स्टीरियो है, ब्लैक एडिशन। और 3 वॉट का प्री आउटपुट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो जो एंड्रॉयड कार स्टीरियो ढूंढ रहे हैं अपने लिए वो इसे इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। आइए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो सोल्ड पैक है वो मैंने वीडियो में ही खोला है, लेकिन अब मैं आपको खुला हुआ ही दिखा रहा हूँ। अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से। क्या है, गो मैकेनिक एक ब्रांड अच्छा है इसलिए इस स्टीरियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहेगा एंड ये जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। देख सकते हैं गो मैकेनिक के प्रॉपर पॉलीथीन में आपको देखने मिल रहा है। खैर वो सब छोड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसकी स्क्रीन जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 इंच का सेंटर में मिलेगी आपको गो मैकेनिक की ब्रांडिंग एंड बैक चेसिस को भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो है GPS एंटीना का है, ये है FM रेडियो का, ये है पावर केबल का एंड लुक कुछ इस तरीके से आएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं अब थोड़ा सा साइड। एंड वायरिंग में क्या कुछ हमको देखने के लिए मिलेगा तो वायरिंग में यहाँ पर जो है सारे वीडियो आउटपुट के लीड है। ये वाली जो लीड है सारी वीडियो आउटपुट की लीड आएगी, इसको कर देते हैं साइड। आपको 2 USB जैक इसमें देखने के लिए मिलेगा और एक मिलेगा रिवर्स कैमरे का जैक। तो ये है रिवर्स कैमरे का जैक। बाकी जो एंटीना फ्रीक्वेंसी वायर वगैरह है ये सारे ध्यान देने वाली चीजें हैं। आपको समझ में तो आ रहा नहीं होगा बट ये मुझे जरूर समझ में आ रहा है। हर किसी में इतना लंबा जो एंटीना ब्लूटूथ वाईफाई का जो सिग्नल प्रॉब्लम आते रहता है ना, वो ये सारे एंटीना वायर हैं जो इसको लोग फालतू समझते हैं। तो काफी अच्छा ध्यान रखा है गो मैकेनिक ने इसमें। तो यहाँ कर दिए एंड ये जो है बाकी स्पीकर वगैरह आपको यूज करने हैं उसके आउटपुट है ये वाले, इसको कर देते हैं साइड। ये GPS एंटीना है। अगर आपकी कार में आप कभी भी एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाते हो तो ये GPS एंटीना जो है ना फ्रंट साइड के डैशबोर्ड में लगवाइएगा।
इससे क्या होगा कि नेविगेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। कुछ लोग जब ये एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाते हैं तो जीपीएस एंटीना को अंदर ही लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि नेविगेशन जो है समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरीके का कुछ बोलने लग जाता है। तो ये डैशबोर्ड में लगवाना है। ये जीपीएस एंटीना हो गया एंड 2 यूएसबी सॉकेट। तो पहला ये है, एक 4 पिन वाला आता है एंड दूसरा भी 4 पिन वाला ही है। एक्चुअल में एक 6 पिन वाला आता है, बट आजकल सारे स्टीरियो में 4 पिन एंड 4 पिन ही चल रहा है। तो 2 यूएसबी सॉकेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टीरियो के अंदर ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी अब चलते हैं स्टीरियो के इंटरफेस में और वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का हमको गो मैकेनिक के 9 इंच ओलंपस सीरीज में इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। बाकी थीम वगैरह और भी हैं। अगर आप थीम वगैरह को चेंज करना चाहें तो मल्टीपल थीम्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जिसे आप चाहे उसे आप जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम किसी एक थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला थीम हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। वॉलपेपर और थीम दोनों ही सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। थोड़ा सा लोडिंग लेता हुआ हमको नजर आ रहा है, बट ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए थीम पूरी तरीके से जो है अपना अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन देखने मिल रहा है वो है फोन लिंक का। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस हैं एंड दोनों की ही जो ऐप है वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फोन लिंक का ऑप्शन है। फोन लिंक यानी कि मिरर लिंक आप जो है कर सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग विथ वायर कर सकते हैं एंड वायरलेस भी कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं, एप्पल में भी कर सकते हैं। दोनों में आपको इस स्टीरियो में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बाकी आते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद चलते हैं फिर से अगेन एप्स में एंड हल्का सा स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड्रॉइड ऑटो का एक प्रॉपर ऐप दिया हुआ है। इसे करते हैं ओपन। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड्रॉइड ऑटो आपका कनेक्ट। कुछ इस तरीके से ऐप इसका हमको देखने के लिए मिलेगा। एंड जो कार प्ले का जो ऐप है वो भी यहाँ पर सीपी लिंक नाम से इंस्टॉल है। तो कार प्ले का प्रॉपर एक ऐप दिया हुआ है। कई स्टीरियो में क्या होता है कि एक ही ऐप रहता है, जैसे कि जेड लिंक या टी लिंक 5 भी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा हल्का स्लो वो रहता है या फिर वर्जन की वजह से स्लो रहता है। ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेड लिंक की वजह से स्लो रहता है। तो यहाँ पर प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटो का एक ऐप है एंड सीपी लिंक का एक ऐप है। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मतलब जिनकी कार में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल में बटन्स हैं वो सारे मैच हो जाएंगे। बाकी ये कुछ खास बात नहीं है, ये हर एक स्टीरियो में रहती है, तो इससे ज्यादा फोकस करने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी इधर आते हैं तो यहाँ पर ऑडियो सेटिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो ऑडियो सेटिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 बैंड का मैनुअल इक्वलाइजर है ये। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसे आप जो है मैनुअली जो है सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड ये जो है इसका ग्राफिक्स इक्वलाइजर है, ग्राफिक्स पैटर्न है ये। यहाँ पर आप ग्राफिक्स डिजाइन करके भी इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं। बाकी मैनुअल का एक जो ऑप्शन है बैंड का, जो यूजर स्टैंडर्ड रॉक और पॉप डांस लाइव क्लासिक, ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इक्वलाइजर में बस इतना ही है। एक चीज और है जो मैं बताना भूल गया इक्वलाइजर वगैरह में, तो यहाँ पर साउंड फील्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप लाउडनेस को ऑन ऑफ कर पाएंगे। राइट पैटिबल यानी कि सारा जो कंट्रोल है वो ड्राइवर के साथ ड्राइवर के साइड चला जाएगा। एंड जो बास का ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा बास चाहिए तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रेडियो दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑटो सर्च विथ आरडीएस फीचर के साथ में। तो यहाँ पर ये जो है ऑटो सर्च कर रहा है। एंड आरडीएस फीचर का मतलब होता है कि मान लो आप एफएम रेडियो के इस वाले इंटरफेस में हो और आपको न्यूज सुनना है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक सुनना है या फिर कोई कॉमेडी जो पॉडकास्ट चल रहा है वो सुनना है, तो प्रॉपर उसकी एक कैटेगरी बना के वो दे देगा, लाइन से सेलेक्ट कर देगा और आप वहां पर जाके उस कैटेगरी को क्लिक करके आरडीएस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो आरडीएस फीचर का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी चलते हैं सेटिंग में, देखते हैं अबाउट डिवाइस में क्या कुछ है। जो दिखा रहा है वो सही है कि अंदर से कोई लैक है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन को आप लोग देख सकते हैं AC8227L है। एंड्रॉइड वर्जन जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड्रॉइड वर्जन 13 दिया हुआ है इसमें, वो काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी डायमंड 2K का जो मैं मेगा ऑडियो को बताया था उसमें भी 13 था। मोको XD04 में भी 13-14 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर इन्फॉर्मेशन को आप लोग देख सकते हैं। इंटरनल जो स्टोरेज है रैम 2GB एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अगर आपको रीड करना है तो आप उसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू का जो आईसी का जो नाम है वो लिखा हुआ है। एंड जो स्टोरेज वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ।
साउंड प्रोसेसर TM2 313, यहाँ पर उसे भी रीड कर सकते हैं, बाकी ये है आपकी किसी काम की चीज नहीं। ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन 4.1, ब्लूटूथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेंज कई एंड्रॉयड स्टीरियो में रेंज ब्लूटूथ की कम होती है, तो इसमें रेंज काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। बाकी लेटेस्ट जो ब्लूटूथ का वर्जन चल रहा है वो 5.0 है। वीडियो क्वालिटी को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वीडियो हमारे पास 3 है, जिसमें से एक जस्टिन बीबर का प्ले हो गया है। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से आएगी, एक बार और चेंज करते हैं। तो ये है बोर्न टू शाइन दिलजीत दोसांझ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इसकी वीडियो क्वालिटी आ रही है। एक वीडियो और चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अपना बना ले पिया वाला जो सॉन्ग है वो हमारा प्रॉपर तरीके से प्ले हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसमें भी आपको देखने मिलेगा, और वीडियो क्वालिटी को आप पूरी तरीके से अब कर सकते हैं वॉच। तो वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी। फुल एचडी तो स्क्रीन मुझे नहीं लग रही है, एचडी लग रही है। अगर 2K वगैरह आप सोच रहे थे, तो 2K वगैरह नहीं है। बाकी चलते हैं फैक्ट्री सेटिंग के अंदर। अब फैक्ट्री सेटिंग के अंदर क्या कुछ हमको देखने मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ से बैक, एंड देन यहाँ से आएंगे हम लोग फैक्ट्री सेटअप में। पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4, कर देंगे ओके। तो यहाँ पर टच कैलिब्रेशन का, टच का मान लो कई बार कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है, उसका दिया हुआ है। बाकी सबसे फर्स्ट में है बूट लोगो। तो बूट लोगो भी मल्टीपल्स कार के यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कार ब्रांड होंडा है तो होंडा सिलेक्ट कर सकते हैं, शेवरलेट है तो शेवरलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी गो मैकेनिक रखना चाहें तो गो मैकेनिक भी रख सकते हैं। अब आते हैं बैक, ज्यादा कुछ यहाँ देखने लायक है नहीं। हालांकि 2GB रैम का स्टीरियो है। बाकी मैं हर बार की तरह इस बार ही बोलना चाहूंगा, जो रैम है उसको इंक्रीज कर लीजिए। एंड अगर कई लोगों का बजट नहीं है तो 10,000 रुपए में ये 2GB वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी हमारे काम का ये है बैक कार्ड सोर्स सेटिंग, इसमें चलते हैं। तो बैक कार्ड सोर्स सेटिंग में जो गो मैकेनिक का जो रिवर्स कैमरा आता है, मैं जो इस वाले रिवर्स कैमरे की बात कर रहा हूँ, इसकी जो क्वालिटी है वो HD 720p 25 FPS है। तो इसको रख देते हैं साइड में। और बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होके वही आया है 720 HD 720p 25 FPS। तो आप वो कर सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन है, अगर आप 1080 25 का कैमरा लगाना चाहते हैं तो क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी। बाकी CVBS का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला CVBS का ऑप्शन है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, इसलिए हम लोग इसे सेव नहीं करते हैं, बैक हो जाते हैं यहाँ से। कैन सेटिंग में आप जाएंगे तो कैनवस को आप लोग सेट कर सकते हैं। बाकी टच इन्फो वगैरह हमारे किसी काम का नहीं है। तो इतना ही था गो मैकेनिक के एंड्रॉइड कार स्टीरियो में। स्क्रीन वगैरह तो ठीक लग रहा है, मल्टीपल्स थीम भी दिए हुए हैं। बाकी हैंड ब्रेक डिटेक्शन कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, गैलरी वगैरह है। कार इन्फो में जब आप कैनवस लगाएंगे तो सारी चीजें शो हो जाएगी। BT का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसका जो चिप है वो MTK चिप है, MTK प्रोसेसर आप लोग बोल सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका MTK प्रोसेसर आता है। एंड इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ जाता है। मान लो कल को अगर स्टीरियो हैंग वगैरह हो सकता है तो आप टोल फ्री नंबर में कॉल करके सॉफ्टवेयर अपडेट भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं गो मैकेनिक के ओलंपस सीरीज के बारे में बात करूं तो 2GB रैम के साथ में आया है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। और मैंने 7-8 महीनों में इसे सुजुकी, Hyundai, टाटा वगैरह की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। जो मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी आती है उसमें मैंने इंस्टॉल किया, हाई क्लास गाड़ी में तो इंस्टॉल करता ही नहीं मैं। तो ये जो स्टीरियो है, अगर आपका बजट कम है, 10,000 रुपए में एक अच्छी चीज चाहिए आपको, तो गो मैकेनिक ब्रांड का ये वाला स्टीरियो इंस्टॉल आप करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।